जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का, शुक्राना मेरे माता रानी का, शुक्राना मेरे भोले बाबा का, शुक्राना मेरी वैष्णो माँ दुर्गा माता का। संगत जी, आज हमारा नौ दुर्गा माता का दिन है। नौ दुर्गा माता का दिन है, माता गौरी का दिन है। तो अपनी माता रानी, अपने गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सॉरी संगत जी, मेरे गुरुजी और मेरी माता रानी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं संगत जी। जब तक मैंने पूजा करी है ना संगत जी, जब तक मेरे को मेरी माता रानी की इतनी बड़ाइयाँ करती रही हूँ, इतना उनकी प्रेजेंस फील हुई है बहुत ज़्यादा। मैं अपने गुरुजी और माता रानी का सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं इतना खुश हूँ, आज इतना खुश हूँ, आप मेरी खुशी का ठिकाना नहीं लगा सकते। संगत जी, गुरुजी ने मेरे से सुबह सुबह मॉर्निंग की जैसे पूजा कराई। 5 बजे, 5:30, 5:15, 5:30 के करीब पूजा स्टार्ट करी थी। थोड़ा देर से उठ पाई, गुरुजी मुझे माफ़ करना, माता रानी मुझे माफ़ करना, लेकिन थोड़ा देर पे उठा। 5:30 बजे से पूजा स्टार्ट करी संगत जी। तो माता रानी ने सबसे पहले अपना दुर्गा सप्तशती वाला पाठ पढ़वाया, राम नवमी वाला, जो दुर्गा नवमी का जो होता है पूरा अध्याय, 13 चैप्टर जो संस्कृत में होते हैं, पहले मुझे पूरे वो सुनवाए, वो चालू हो गया। और मैंने नहीं, वो गुरुजी ने और माता रानी ने खुद ने लगवाया। और संगत जी, यकीन मानोगे, जब तक वो माता रानी का पाठ चलता रहा है, जब तक माँ दुर्गा की प्रेजेंस फील होती रही है, मेरी कॉन्टिन्यूस, मेरी घर में उनकी प्रेजेंस फील होती रही है। उनको वो दिख, मुझे पता लग रहा था कि मेरी माता रानी मेरे साथ है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, एकदम साथ में। जब मैं शिव पुराण भी पढ़ा तो वो भी मेरे साथ मेरी माता रानी और मेरे गुरुजी विद्यमान थे। तो ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है आज। उन्होंने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है, माता रानी और मेरे गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना 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 शुक्राना। इसके लिए तो पता नहीं कितने भी जन्म ले लो ना, तो भी खत्म नहीं पड़ेंगे मेरे शुक्राना के। पता नहीं मुझे क्या क्या दिया है गुरुजी ने और मेरी माता रानी ने, मुझे ये भी नहीं पता। कहते नहीं है, अज्ञानी एक अज्ञानी को ज्ञान दे रहे हैं गुरुजी। मैं अज्ञानी, मेरे को कहते ना भोला, वो मैं गुरुजी की भोली बेटी हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं, मेरी माता ने मुझे क्या क्या ब्लेस कर रही है। एकदम भोली सी बेटी हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी माता रानी और मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और अंग संग हैं और हमेशा रहेंगे।
उन्होंने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, पति को ब्लेस किया। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है संगत जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग जी। आज नौ दुर्गा है, सबको बहुत बहुत मेरी माँ नौ दुर्गा वाली माता की ब्लेसिंग सबको मिले, सबका भला करें मेरे गुरु जी, सबके घर में जाए माता रानी, सबका भला करें, सरबद्दा भला करें, सबका भला करें, सबके बच्चों को ब्लेसिंग से। बहुत बहुत शुक्राना माता रानी का, शुक्राना। जय माता दी, जय माता दी, जय मारी गौरी, मेरी अम्बे माँ गौरी माँ, मेरी माता रानी बहुत अच्छी है संगत जी। मेरे गुरु बा बहुत अच्छे, बहुत दर्शन दे रहे थे, सुन रहे थे एक एक बात मेरी, सब कुछ सुन रहे थे, पता पता चल रहा था। बहुत प्यारे हैं संगत जी। आज मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग यही है, और गुरु जी रोज इतने दर्शन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। मुझे पूजा में, कीर्तन में इतना बुलाने, मेरी माता रानी। कभी कीर्तन में नहीं जाती थी संगत जी, इन दोनों तो माता रानी ने मुझे इतने कीर्तन में बुलाया, सत्संग में बुलाया, कीर्तन में बुलाया, मुझे मुझे मूर्ति स्थापना में बुला रहे हैं, मुझे सब जगह मतलब अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं संगत जी। बहुत प्यारे संगत जी, मुझे माता रानी, मेरे गुरु बा, मेरे हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं। सच्ची में संगत जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह से गुरुपा मेरे और मेरे परिवार पे गुरुपा दृष्टि बना के रखे हुए, मेरी माता रानी ने कृपा दृष्टि बनाई है। एक बात बताऊं संगत जी, मेरी माता रानी को ना मेरे गुरुजी ने मनाया है मेरे लिए। देखो मेरे भोले बाबा कितने प्यारे हैं, कितना ही शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरुजी ने मेरी माता रानी को मनाया मेरी साइड से, तो गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माता रानी मेरे से मान गई है, मुझे प्यार कर रही है, बहुत प्यार कर रही है। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, माता रानी का बहुत शुक्राना। मुझे माफ़ी देने के लिए गलतियों की, मुझे माफ़ी देने के लिए। जाने जाने बहुत गलतियां करी होंगी, पिछले जन्म में भी करी होंगी, इस जन्म में भी करी होंगी। माता रानी बख्शनहार है, गुरु जी बख्शनहार है। बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं अपनी बच्ची को, दोनों बहुत अंग संग रहते हैं, एक माता पिता की तरह अंग संग रह रहे हैं। जय गुरु जी, जय माता रानी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना माता रानी का, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बटरफ्लाइज के रूप में भी बहुत दर्शन दे रहे हैं, बहुत बहुत दर्शन दे रहे हैं। गुलाबों की खुशबू के रूप में भी दर्शन दे रहे हैं। संगत जी कल अष्टमी बिठाई थी, तो जब अष्टमी बिठाई थी तो संगत जी पूरा पूरा जो मेरा हॉल है जहाँ पे मैं गजका बिठाई थी, वो पूरा गुलाबों की महक से महक उठा था। बहुत बहुत महक आ रही थी, बहुत बहुत खुशबू ही खुशबू हो रही थी पूरे घर में, पूरे पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो रही थी। तो जय गुरु जी, जय माता रानी। प्रेजेंस फील करा दी कि माता रानी मैं गुरुपा तेरे साथ ही हूँ और तेरे घर में विद्यमान हूँ, तो फिक्र ना कर। और बस अब चंगा चंगा होना है, अब टेंशन लेना छोड़ दे, चिंता मत लगा, अपना दिमाग ना चला। अब मेरी प्यारी बच्ची बन गई है तू, तेरे को तो मैंने अपनी कक्षा विच नंबर 1 में दाखिला दे दिया। संगत जी गुरु जी बता रहे हैं, जब गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, तो मैं यही बोलूंगी मेरे गुरुपा ने A111 जितने भी ग्रेड सबसे ऊपर होते हैं ना, जितने स्टार लगा सकते लगा दो। गुरु जी ने उस कक्षा में मुझे बिठा दिया एकदम से लाके, इतना मान सम्मान बढ़ा दिया मेरा। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत। मेरी माता रानी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मैं प्लीज़ प्लीज़ आंटी आंटी जी प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर करना, क्योंकि ये मेरी माँ गौरी और मेरे गुरु जी दोनों अर्धनारीश्वर का सत्संग है, जो कि एक उनकी कृपा बरसी है आज। नौमी वाले दिन वो मेरे अंग संग रही हैं, मेरे पूरे पूरे पूरी पूरी पूजा में अंग संग, ये पूरी प्रेजेंस फील होती रही है, मेरे से बातें कर रही हैं, मैंने उनसे बातें करी हूँ, मेरे से बातें करती रही हैं संगत जी। और मेरे गुरुपा भी मेरे से बातें कर रहे हैं जब पूरी पूजा के अंदर, और गुरु जी और माता रानी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। और वो अंग संग है और अंग संग रहेंगे, कहते हुए तेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे, और आशीर्वाद दिए, खूब आशीर्वाद की ब्लेसिंग्स दिए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। सर्वदा भला करे माता रानी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि नमन बंदन स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं, हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे लफ्ज़ से वही शब्द निकले हमारी ज़ुबान से जो आपकी रज़ा में हो, जो आप चाहें वही निकले, ऐसा कुछ भी हम ना बोलें।
जो हमारे प्यारे गुरु जी आपको दुख लगे या हमारी संगत परिवार को बुरा लगे, हमसे ऐसा कुछ नहीं लगे। हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कुछ ना हमारे मुंह से निकले। जो बोलें, जो जितना आप चाहें बस उतना बोले, वही बोलें हम। और कोई आज के भी सुबह से शाम तक का कुछ गलती, कोई मैंने किसी का मन दुखाए, कई बार झूठ भी बोल जाना पड़ता है, बच्चों के साथ भी नहीं मानते हैं, उन सब बातों के लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी। और चुगली चाय भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बात फंस जाती है, लोग आ जाते हैं वही फंसा देते हैं, या हमारे हस्बैंड जी कई बार किसी शुरू कर देते हैं, नहीं सुनने को फिर भी सुनना पड़ता है, एक आध शब्द ही बोलना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी। क्षमा करिएगा गुरु जी। ऐसा टाइम ना आने दीजिएगा, या कोई ऐसी बात शुरू करे तो वहाँ से तुरंत हमें हटाई दीजिएगा, नहीं तो बात ही बदल दीजिएगा। बचाइएगा मुझे ऐसे टाइम से। तो संगत जी जो है गुरु जी का कल एक मतलब टेलीपैथी मैसेज आया, उसमें एक आंटी बता रही थी कि उनके बेटे को पता नहीं क्या हो गया था कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, ना उनका पढ़ने में निकलने में मन करता था, ना किसी के पास बैठकर अच्छे से बोलने से बात करने में, और मतलब उनका बर्ताव बहुत ही ख़राब, बहुत गलत हो गया था। तो कह रही थी कि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तो अपने बेटे को लेकर के आ, तो कहें कि जब गुरुजी ने बुलाया तब हम गए नहीं, और प्लानिंग बना करके कि अब जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए। तो अब समझ में आया कि गुरुजी क्यों बुला रहे थे। वो बताने लगे कि आज हमारे बेटे की जो हालत है, हम बहुत दुखी हो चुके हैं इसके मतलब इस तरह से, जिस तरह ये हो गया है, और हम गए नहीं, अब हमें समझ में आया। तो बताने लगे इस तरह की बातें। तो जो उन्होंने मतलब बताया उन आंटी ने, सेम बिल्कुल उनका वो सत्संग बिल्कुल मेरे से मिला। मेरे भी बेटे की वही हालत है। पहले ऐसे नहीं था, काफ़ी दिनों से गुरुजी का ये मैसेज आ ही रहा था, टेलीपैथी मैसेज, कि मैं 3 बार बुलाता हूँ, मेरी कॉलिंग को समझ है, मेरे संगीत को समझ है, आ जा। सत्संग भी इस तरह के कई बार सुनवाए, जिसमें बुलाने वाला ही था, जो है आंटी लोगों का सत्संग सुनते थे। तो लेकिन हम भी कुछ सोच के कि जाएंगे ऐसे ही, फिर लेकिन कुछ हमारे हस्बैंड भी पीछे हट रहे थे जाने के लिए। प्लानिंग तो बना, लेकिन फिर पीछे हट गए जाने के लिए। फिर हम भी सोचे कि थोड़ा ठंड है, और हम अपने भाई को भी बुलाना चाह रहे थे, जैसे कि हम पंजाब में हैं और वो यूपी से, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा धूप वाला मौसम हो जाएगा तो उसको भी साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वो कभी गया नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि लेके उसको भी चले। तो गुरुजी का कई बार ऐसे भी सत्संग आया था कि सुने थे कि उसमें सुनाते थे कि, तो आंटी लोग बता रही थी कि उसमें मैसेज आता था, कहते थे गुरुजी कि तू लेकिन अपने पुत्र को ज़रूर लेकर के आना। तो अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि एक तो वो आंटी जो कल मैसेज अपने बेटे के बारे में सुनाई, उनका सत्संग सुने, और जो है आज और अपनी मतलब जो हम ये बता रहे हैं इस तरह की कि कई बार इसमें सुनाए गुरुजी की आ जाओ, उस तरह आंटी जी के जितने लोगों के सत्संग सुने आने वाला बुलाने वाला मैसेज, सेम वही बिल्कुल वैसे मेरे मतलब गुरुजी जो मेरा लड़का मतलब गुरुजी का जो बड़ा वाला पुत्र है, वो इतना ज़्यादा उसका बर्ताव ख़राब हो चुका है कि गुरुजी कहते हैं तेरे घर में एक बुरी साया छुपी हुई है, कोई आत्मा है, कोई साया छुपा हुआ है जो तेरे बेटे के ऊपर हावी होना चाहता है, और सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव उसका तेरे ऊपर है, और तू नहीं जानती तेरे सो जाने पे वो तेरे अंदर रूह बस बैठ जाता है। तो सही बात है, मेरी तो खैर कोई बात नहीं संगत जी, लेकिन जो है हम गुरुजी का ये जो हमारा लड़का मतलब गुरुजी का बड़ा वाला पुत्र, इसके बर्ताव से हम इतना दुखी हो चुके हैं। कई बार घर में कोई छोटी छोटी बातों से बच्चों से, इतना छोटे बच्चे जो है उससे छोटे, इतना लड़ता झगड़ता है, सबको अनायास मारेगा पीटेगा, और छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करेगा, ऐसे लग रहा है वो नहीं कोई और ही जैसे बोल रहा है, कोई बिल्कुल शैतानों जैसी हरकत, इतना बुरा उसका बर्ताव, राक्षसों जैसे बर्ताव, बोलना डांटना, इतना भयानक गुस्सा। अभी 10 साल की भी उम्र नहीं हुई है, इतना ख़राब उसका बर्ताव पहले कभी नहीं था, कुछ दिनों से ऐसे हो गया है। वो ना सही से खाता है, सूखता चला जा रहा है, बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो गई है। तो अब हमें पछतावा हो रहा है कि हम तभी चले हुए थे। शायद वो आंटी भी सत्संग में ही बता रहे थे कि अब समझ में आया कि गुरुजी क्यों बुला रहे थे कि उसको लेके आना। अब
मेरे भी वही समझ में आया कि सही बात है। तभी तो गुरुजी सत्संग में सुनते थे कि उस आंटी बोलती कोई भी कि अपने पुत्र को लेके आना। अब मेरे समझ में आ रहा है कि हाँ, क्यों गुरुजी सुनवा रहे थे। गुरुजी हम क्षमा मांग रहे हैं, काश हम तभी चले हुए थे तो शायद इसकी ये हालत नहीं होती। एकदम सूखता चला जा रहा है और दिन ब दिन बदतर से बदतर इसकी बर्ताव, इसके व्यवहार से इतना ज़्यादा हम दुखी हो चुके हैं। ऐसे बदतर हालत इसकी हो जा रही है कि हम क्या बताएं। इतना कई बार गुस्सा आता है कि हम खुद इसको इतना पीटे, इतना गुस्सा दिला देता है, अनायास बातों पे इतना चीखना, लड़ना झगड़ना, ऐसा लगता है कि मार ही देगा भले ही छोटा बच्चा अपना है। तो जो है कोई हमारी तरह ऐसे गलती ना करे, जैसा कि आंटी भी पछता रही थी, हम भी आज पछता रहे हैं। तो जब भी गुरु जी का सही बात है, कभी भी बिल्कुल इतना ज़्यादा संकेत दें, उनका बुलावा आए तो चाहे कोई भी संगत परिवार हो तो आप सब ज़रूर जाइए जब वो बुलाएं। और बस अब और मेरे बारे में भी गुरु जी बताएं कि सबसे ज़्यादा उसका असर तेरे ऊपर है। तो मेरी तो जो है ही। और गुरुजी कहेंगे ये तेरे ही वजह से तेरे पाप हैं जो, तो अपने उस पाप के लिए कई बार क्षमा मांग चुके हैं गुरुजी। आज फिर क्षमा मांग रहे हैं उस गलती के लिए, नासमझी जो हमने की थी। उस आत्मा को शांति दीजिए, उसको अपने शरण में जगह दीजिए, उसका उद्धार करिए गुरुजी, जिससे आपके इन बच्चों को और जो मेरे साथ भी हो रहा है उससे छुटकारा मिले। उसको भी शांति दीजिए और अपनी उस गलती के लिए बहुत बहुत क्षमा मांग रहे हैं आपसे। आपके सामने हाथ जोड़े, आपके चरणों में अपना मत्था टेक के क्षमा मांग रहे। क्षमा करिए गुरुजी, उद्धार करिए उसका, और ताकि आपके इस पुत्र को भी जो है अच्छी हेल्थ मिले, ठीक ठाक हो जाए, अच्छे से फिर खाने पीने लगे, पहले के जैसा हो जाए, पढ़े लिखे पढ़ाई में मन लगे। क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। अब रोज़ ही आता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और तो हम दुखी हो चुके हैं गुरुजी। रोज़ ही ये सत्संग आता है, आप उसका कष्ट रोज़ कटवा रहे हैं। आप ना बचाते तो न जाने वो उसका इरादा क्या है, वो क्या करता, जो वो बुरी आत्मा है जो साया, क्या उसका इरादा है, क्या करना चाहता है वही जाने। लेकिन जो भी हो, फिर भी आपकी वजह से ठीक है। हाँ, ये गुस्सा बर्ताव जो है, बाकी और कोई बात नहीं है नज़र के सामने। जैसे भी थोड़े भी पढ़ रहे हैं, मन लगा कि ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा ही पढ़ाई लिखाई है, भले ही बर्ताव इस तरह का है, लेकिन है सामने, घर में है, खा पी रहे हैं, जैसे भी है, जिस तरह से भी हैं न। उसका जो इरादा था, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनका तो जो भी होता है अंत ही होता है। किसी के साथ गलत हमेशा के लिए करना, ख़त्म ही कर देना, ऐसा ही होता है, बुरे से बुरा बर्ताव करना। लेकिन फिर भी ठीक ठाक हैं, आप कष्ट कटवा रहे हैं। रोज़ सुरक्षा जो है कवच सत्संग आप सुनवाते हैं कि ये सुरक्षा घेरा है, ये सत्संग कवच है, सुन तो कष्ट कटवाते। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और एक आंटी का आज और सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कि जो है करें कि एक सत्संग आया गुरुजी का, कई दिनों से आ रहा था उनका, 2-3 दिन, लेकिन हम इतना बिजी थे तो हम सुन ही नहीं पाए। तो बताने लगे हमारी तरह ऐसे आप सब हाथ जोड़ें, कोई ऐसी गलती ना करें कि जब भी गुरुजी का कोई इस तरह का मैसेज आए कि जो है तेरे पुत्र के ऊपर आज भारी है, ये सुन ले, या तेरे पति के ऊपर दिन भारी है, सुन ले, उसका एक्सीडेंट कुछ और इस तरह का आए, तो उसको आप लोग झूठ ना समझिए। कहने लगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ, गुरुजी का मैसेज आया ऐसे 2 बार 3 बार कि तेरे पति के दिन भारी है, सत्संग सुन, नहीं तो मछली की तरह तड़पेगी। तो सत्संग सुनाते समय वो रो भी रही थी, कहने लगी थी, क्षमा भी मांग रही थी गुरुजी से कि आज हम सुन लिए होते उस समय काम छोड़ के, तो हमारे पति का इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट ना हुआ होता। तो जो हम जैसे हमने सुना नहीं, हमने ऐसे ही समझ लिया है, बस ऐसे ही आ रहा है। तो सामने भी उसके नतीजा आया, बुरा नतीजा, हमारे हस्बैंड का, जो हस्बैंड अंकल का मतलब एक्सीडेंट हो गया। बहुत रो रही थी कहते हुए। तो हम भी ऐसे कई बार लापरवाही कर जाते हैं, उनका सत्संग इस तरह का सुन के तो हम भी डर ही गए हैं कि सही बात है। और सत्संग में ये भी सुनते हैं, बहुत लोग गुस्सा भी करती हैं कि इस तरह के थंब नहीं डालना चाहिए ऐसे कि संगत डर जाए, सुने ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी के भी कई तरह से ऐसे डालते हैं, तो मान रहे हैं कुछ लोग गलत भी डालते हैं, लेकिन सब गलत ही नहीं है, ज़्यादातर सही भी होता है। जिस तरह देखिए अभी 1 टीम का मैंने सत्संग सुना, बता रही थी
कि जो है गलत नहीं मानना चाहिए, उसको सुन लेना चाहिए। चाहे कितना भी कोई भी जीव अगर आए कि आपके पुत्र के ऊपर दिन भारी या पति के ऊपर या आपके ऊपर, तो कितना भी काम हो, काम छोड़ करके आप लोग हाथ जोड़ें, ज़रूर सुन लिया करिए। आज हम सुन लिए होते तो हमारे हस्बैंड अंकल का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया होता। गुरुजी बेचारे तो कई बार कोशिश किए कि दिन भारी है तेरे पति के ऊपर, सुन ले, लेकिन मैंने सुना नहीं। तो हम भी कह रहे हैं आप सभी से, जो भी मेरा ये सत्संग अगर जब भी शेयर होगा, कोई भी सुनेगा, जो सुनेगा, कभी भी ऐसी कोई भी गलती ना करें। अगर इस तरह का मैसेज किसी के पास ऐसे थम आ रहे हैं तो उसको डरिए ना, ज़रूर सुन लिया करिए। गुरुजी इस तरह कहने कि अगर हम सुने होते तो शायद थोड़े में कटवा दिए होते। गुरुजी आया कि दिन भारी है तेरे पति का और सुन ले, थोड़े में कटवा देंगे, लेकिन मैंने नहीं सुना, मैंने गलती करी। तो आप सबसे हम भी विनती कर रहे हैं, किसी के पास इस तरह का मैसेज आए तो उसको ऐसे ही नहीं टाल दिया करिए। ज़रूर इस तरह का तो बिल्कुल मत टालिए, सुन लिया करिए कि जो है कोई भी पता नहीं कैसी संकट, कैसी विपदा, तो उसको गुरुजी छोटे में कटवा दें। और आपके परिवार का, आप सबका सुरक्षा कि अपनी सुरक्षा में रखें, गुरुजी सुरक्षा कवच में रखें। आप सब सही सलामत रहे, आपका परिवार सही सलामत रहे। गुरुजी हम भी ऐसी लापरवाही करते हैं, आज तो सुन के हम डर ही गए, क्षमा चाहते हैं गुरुजी। और आप हमेशा अपने इन बच्चों के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी, क्योंकि हमारे भी जीवन में जितना कुछ भी आपसे छुपा नहीं है, जितना जो कुछ दुख हमने झेला है और जो भी हो रहा है आगे आपसे कहाँ कुछ छुपा है, आप क्या बताना, आपको सब पता है। इन बच्चों का ही चेहरा देख कर के जी रहे और इन्हीं के लिए जी रहे हैं। तो गुरुजी हमेशा ऐसे ही जैसे आज तक आपके आशीर्वाद से आपके बच्चे ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं, आगे भी अपने ऐसे ही आशीर्वाद के छाँव में रखिएगा। हम सबको अपने इस परिवार के ऊपर सदा आपका आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। समस्त संगत परिवार पे भी आपका सदैव आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहे। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक। आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। बाकी कोई भूल चूक हो, बोलने में गलती हुई, त्रुटि हुई हो, क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी। संगत जी आप सभी से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करिएगा। और जो मेरा ये सत्संग आंटी जी शेयर करें, उनका भी घर से कोई दुख रोग कष्ट हो दूर करिएगा, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा, उनकी छोटी बड़ी जैसी भी जो भी इच्छा भी उनको पूरी करिएगा। उनके घर में खूब ज़्यादा कमाई हो, बरकत हो और सभी संगत परिवार के भी ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू सो मच गुरुजी। ओम जय नमः गुरुजी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी गुरुजी हैप्पी नवरात्रि गुरुजी। बहुत बहुत आपके अच्छे जा रहे हैं नवरात्रे। माँ को भी बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि। तो सब संगत को भी बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि। जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी हैप्पी नवरात्रि का ढेर सारी खुशियां दे माता रानी, और गुरुजी ढेर सारी खुशियां बरसाएंगे। मैं गुरुजी की बेटी दमन बापी से बोल रही हूँ। गुरुजी का दिव्या मंत्र जाप कर रही हूँ। अपने पापा मेरे पापा ਦੀ बहुत तबीयत खराब है, पर गुरुजी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁरुਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁरुਜੀ ਤੇ। ਗੁरुਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੁरुਜੀ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਗੁरुजी। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਗੁरुजी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ है ਤੁਹਾਡੀ गुरु जी। संगत जी मेरे पापा के लिए आप भी अरदास करो गुरु जी। मेरे मेरे पापा के लिए अरदास करना, मंत्र जाप करो मेरे पापा लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। किसी के माँ बाप को कुछ ना हो, माँ बाप चाहे जितनी मर्जी एज हो, माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं। जिनको नहीं कदर उनका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माँ बाप जिंदगी में कभी नहीं मिलते। माँ बाप का पूरा बच्चों के जैसे ध्यान रखो। अगर जैसे हमारे को संभाल रहे थे बच्चे थे हम, तो ऐसे ही माँ बाप का भी ध्यान रखो। हम भी कभी बुढ़े होने वाले हैं, तो ऐसे ही ध्यान रखो माँ बाप का पूरा। तो बच्चों को लिए ये मेरा ही सत्संग के बच्चों को अपने माँ बाप को संभाल के रखना चाहिए। और माँ बाप का आशीर्वाद जब अंदर से निकलती है ना दुआ, तो ऑटोमेटिकली भगवान होते हैं उनमें। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज सच्चे पातशाह, मेरे पापा का ध्यान रखने ਲਈ गुरु जी। और मेरे परिवार का ध्यान रखने ਲਈ गुरु जी बहुत शुक्राना। मैनू भी माਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, मैनू भी तुसी बचाया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ सब सही कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो आप दे रहे हो ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सब सही है गुरु जी। आप बड़े हो, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप बड़े पापा हो हमारे, तो बड़ों को सब पता होता है कि हमारे बड़े बड़े होते हैं ना, वो बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं। तो आप तो भगवान हो साक्षात, आप तो सब कुछ जानते हो। आपको ज्यादा पता है, हमारे को कुछ नहीं पता। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरु जी, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे को नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सब संगत के लिए गुरु जी मेरी तो दुआ है, सब संगत के लिए जो उनको भी कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप की कुछ भी, उन पे भी ढेर सारा खुशियां बरताओ। उनके माँ बाप को सुरक्षित रखो गुरु जी। और जो माँ बाप बच्चों के लिए परेशान है, बच्चों को भी ठीक करो गुरु जी। घर पे खुशियां खैर, छोटी मोटी तो चलो बीमारी आती रहती है घर में, सब ठीक हो परिवार। कृपा कीजिए महाराज, बच्चों पे अपना मेहर भरे हाथ रखो, बुजुर्गों ते मेहर भरे हाथ रखो, पूरे परिवार ते ही रखो गुरु जी। बहुत बहुत कृपा तुहाडी महाराज सच्चे पातशाह। सरबत दा भला करो महाराज। मैनू मैं करना नहीं आंदा सत्संग, इस करके मैं जो कुछ गलत बोल गई होवां तो माफ करो गुरु जी, माफ करो संगत जी। थोड़ा मैं अपने पापा करके अपसेट हो गई हूँ। तो वैसे तो कोई नहीं, गुरु जी हैं बैठे देखेंगे, माता रानी और गुरु जी। आज मैंने कंजका 8 थी, तो मैंने कंजका आज की है गुरु जी। बहुत अच्छा लगा कंजका। तो आपके अरदास भी मैंने लगाई है पापा के लिए, और सब संगत को की भी अरदास करती हूँ, सबको सब कुछ मिले, माता रानी खुशियां दे के जाए, सबके घर पे खुशियां बरसे। आपका प्यार तो अनंतम अनंतम बरत रहे, अनंत अनंत बरत रहे सब पे। बहुत बहुत हम बहुत बहुत कृपा आपकी सराहते हो महाराज। छोटी सी छोटी बात भी समझते हो गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना इस घर पे खुशियां देने का, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरु जी के चरणों में हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, हस्बैंड अंकल का कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र, मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग मैं कल का बता रही हूँ, 4 तारीख का, कि मैं किसी काम से बाहर निकली थी, तो लौटते समय मैं गुरुपा का एक मैसेज आया था, उसमें था कि दुर्गा माँ को चुनरी चढ़ानी है। तो मैं घर पे तो चढ़ा ही चुकी थी, लेकिन मंदिर में भी जाकर चढ़ाना था। तो मुझे लगा सप्तमी आज है, लेकिन आज का था, सप्तमी कल थी और आज अष्टमी थी। तो मैं सामान लेने गई थी और लौटते में मुझे कोई रिक्शा नहीं दिख रहा था, और मैं मेरा मन वो थोड़ा सा दुखी था, कुछ परेशान भी थी। लेकिन गुरुपा का नाम लेते हुए आ रही थी एक येलो कलर की डॉट वाली बटरफ्लाई मेरे आगे से निकली। मैंने जय गुरु जी बोला, आगे गई तो एक पर्पल कलर की बहुत सुंदर सी, जैसा उनका चोला है वैसी बटरफ्लाई निकली। तो जय गुरु जी बोली। उसके बाद छोटी सी बटरफ्लाई मेरे पैर के पास उड़ के आकर बैठी। तो मैंने जय गुरु जी और कब मेरा रास्ता कट गया मुझे पता ही नहीं चला, मैं सीधे घर पहुंच गई। तो शुक्राना है बाबा, हर पल अंग संग रहने का, बच्चों के अंग संग रहने का, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का, मेरे अंग संग रहने का, सारे मुसीबतों को काटने का, नेगेटिव लोगों को दूर रखने का। ये मैं ये सत्संग बहुत जल्दी में थोड़ा सा कर रही हूँ। कुछ लोग आ गए हैं, तो शुक्राना है बाबा, हर पल का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, हम सारे संगत परिवार को आशीषित करने का शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, हम लोग की हर मुसीबत पे आप आगे आगे चलते हैं। शुक्राना बाबा, आपके अलावा कोई भी नहीं है बाबा, आप हमारे पिता माता भाई बहन सब हैं। शुक्राना है बाबा, अभी मेरे बच्चे सेटल नहीं है, गुरुपा आप जैसा समझिएगा करिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करिएगा गुरुपा, अपनी सारी ब्लेसिंग्स उनको दीजिए, हम सबको दीजिए गुरुपा। इस लायक बनाइए कि समाज में खड़े होकर काम कर सकें, इस लायक रहें। कभी गिरने मत देना गुरुपा हम लोगों को, आप अपना सहारा बनाए रखिएगा। जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुपा, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसा काम ना करें गुरुपा। हम लोग किसी का बुरा नहीं करते, बुरा काम नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं सत्संग अहमदाबाद से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे घर में बहुत बड़ी परेशानी आ पड़ी थी बिना वजह है। संगत जी कहते हैं किसी के साथ में अगर अच्छा करो तो वही लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं। संगत जी, बहुत बड़े परेशानी से हमारा परिवार गुजर रहा था और मेरे गुरुजी हम लोगों के साथ खड़े थे। गुरुजी ने मुझे हर पल बचाया, हर पग पे साथ दिया। जो हम लोग चाहते थे वही मेरे गुरुजी ने करवाया। इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा साथ दिया और अपने इस बच्चे और इस परिवार पे अपनी कृपा बनाए हैं। गुरुजी मेरे दानी हैं,
हम सबको जो मांगते हैं उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। मेरे गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी मुझे बोल रहे थे, बेटा अब तो तेरा काम हो गया, शुक्राना तो कर। संगत जी, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। कई दिन से सोच ही रही थी, आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे में नहीं हो पा रहा था। संगत जी, भाई की भी प्रॉब्लम थी, उसकी मैसेज मायके रह रही थी, वो भी नहीं आ रही थी घर पे। उन दोनों की भी लड़ाई चल रही थी। संगत जी, मेरा भाई यहाँ से गुरुजी का स्वरूप लेकर के गया बड़े मंदिर से, मेरे पास आया, फिर मेरे पास से घर गया। संगत जी, उसकी वाइफ भी घर पे आ गई, शांतिपूर्वक अभी अच्छे से रह रहे हैं। संगत जी, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। मेरा भाई जा रहा था, मुझे बोल रहा था, दीदी मैं गुरुजी को लेके जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे बच्चे मेरे घर पे आ जाएंगे ना दीदी। मैंने बोला सब गुरुजी ही लाएंगे, गुरुजी आपके साथ जा रहे हैं। संगत जी, मेरी मम्मी, मेरा भाई सब गुरुजी का नाम लेता है। भाभी है, वो भी गुरुजी को बोल रही है, मैं भी मानती हूँ। पता नहीं, वो तो वही जाने, गुरुजी जाने। संगत जी, मेरे एक छोटा सा भतीजा है, भतीजी है, उन दोनों को गुरुजी ब्लेस करें, उन दोनों की रक्षा गुरुजी ही करते हैं। बस मेरे भाई की एक ही आदत है, जो ड्रिंक करता है, उसकी ड्रिंक छूट जाए गुरुजी। मैं आपसे अरदास करती हूँ अपने भाई के लिए कि मेरे परिवार में मम्मी पापा, मेरा भाई भाभी, भतीजी और भतीजा ही है, और मेरा कोई परिवार नहीं है। संगत जी, सबसे बड़े हमारे गुरुजी हैं, जो इस परिवार को समेट कर चल रहे हैं, हर लड़ाई झगड़ा हर चीज़ को सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे पे गुरुजी की कृपा है, हमेशा अंग संग रहते हैं गुरुजी हमारे बच्चों के। संगत जी, हमारे हस्बैंड अंकल को गुरुजी गुजरात के सोमनाथ का दर्शन करवाए, अभी वो गए हुए हैं। आज सप्तमी और अष्टमी दोनों हैं। आज उन्होंने सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी कि उन्हें वो दर्शन प्राप्त हुआ। उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगा। संगत जी, हम बड़े मंदिर आना चाहते हैं। गुरुजी कृपया हम लोगों का टिकट करवा देना गुरुजी, हम सबको बुला लेना। बड़ा मन बेचैन हो रहा गुरुजी आपके दर्शन के लिए। गुरुजी, आपका दर्शन हो जाए बड़े मंदिर आकर के गुरुजी। वैसे तो संगत जी मैं एक बार बड़े मंदिर गई हूँ, फर्स्ट बार। मैं अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ संगत जी, और मेरा गांव तो उत्तर प्रदेश में है। मैं यहीं से गुजरात से ही गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी दर्शन के लिए, और गुरुजी ने मुझे यहीं गुजरात में रह कर के ही मुझे अपने से जोड़ा। तो बहुत पहले से था, बट मैं गुरुजी से यहीं जान पाई। मैं बहुत परेशानियों में पड़ी थी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ा, और मेरे यूट्यूब पे गुरुजी का स्वरूप आने लगा, मैसेज आने लगा, और गुरुजी का मैसेज मैं देखने लगी, पढ़ने लगी, फिर सत्संग सुनने लगी। बस गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया और गुरुजी में मन लगने लगा। हमेशा मैं गुरुजी का सत्संग ही सुनती हूँ। जब मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुनती हूँ, शॉर्ट वीडियो देखती हूँ, तब भी बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं मेरे गुरुजी के। गुरुजी बोलते हैं, बेटा हम तेरे अंग संग हैं, तू जहाँ रहती है जहाँ जाती है हमेशा हम तेरे साथ रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं, बेटा तू मेरे दिल की बात तो समझ कि तुझे ना देखने पर कितनी बेचैनी होती है। समझ बेटी कि हम तेरे से कितना जोड़ के रखा हूँ, तेरे को कितना प्यार करता हूँ। तू मेरी बेटी है,
क्योंकि जब भी तू मुसीबत में होती है बेटी, तभी तू अपने पिता को ही याद करती है, अपनी माता को ही याद करती है। जगत जननी जगत कल्याणी मेरी अम्बा, मेरी माँ। मैं जब भी परेशान होती हूँ, मैं अपने गुरुजी और अपनी जगदम्बा माँ को याद करती हूँ। मेरी माँ हमेशा मेरी रक्षा करती हैं, हमेशा मेरे साथ खड़ी होती हैं। जो गुरुजी के और मेरी माँ के सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि जो भी कुछ होता है छोटा बड़ा सब मैं अपने गुरुजी और अपनी माँ को ही बोलती हूँ। संगत जी, मेरी जगत जननी जगत कल्याणी मेरी अम्बा माँ हमेशा अपना हाथ इस बेटी के ऊपर बनाई है। इसके लिए मेरी माँ और मेरे गुरुजी को शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे पूर्ण कर रही हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। गुरुजी के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपना ख्याल रखना गुरु जी, मम्मी पापा की जान बचाने के लिए। और बहुत शुक्राना ब्लैक मैजिक से मम्मी पापा की जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्राना। मेरी बॉडी से बीमारी निकालने के लिए सिस्ट वाली, PCOD वाली या सिस्ट वाली बीमारी रिमूव करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। ऑफिस में मुझे लोगों की पॉलिटिक्स से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी और पापा जी। थैंक यू ऑफिस में मेरे प्रमोशन के और मतलब मेरे आगे बढ़ने के लिए, रास्ता बनाने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरी आइज़ का ध्यान रखने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरी जॉब बचाने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए गुरु जी। थैंक यू मुझे बेंगलोर भेजने के लिए गुरु जी, ताकि मेरे को ऑफिस की पॉलिटिक्स और मेरी मैनेजर मैम से अच्छे से मतलब अच्छा हो सके वर्क में, इसलिए मुझे बेंगलोर भेजने के लिए। थैंक यू मुझे सेवा में लगाए रखने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरे सत्संग सुनाने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरे डाउट क्लियर करने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरे को अपने देख रेख में रखने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरी सारी टिकट्स टाइम पे फ़्लाइट की बुक करवाने के लिए गुरु जी। थैंक यू मेरा अरेंजमेंट करवाने के लिए गुरु जी। थैंक यू। हाँ जी गुरु जी, ध्यान रखूँगी अपना मैं। सब संगत का भी ख्याल रखना गुरु जी। थैंक यू देवी माँ फॉर गिविंग मी पावर टू डू द वर्क, हाउस होल्ड वर्क। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू बजरंगबली टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड टू रिमूव संकट। थैंक यू गुरु जी मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू गुरु जी मुझे सेवा देने के लिए, फिर से सेवा लेने के लिए। थैंक यू, पहले ही आप मुझे बुलंदर में ला के ठीक कर दिया, बीमारी रिमूव कर दी है मेरे अंदर से बहुत सारी आने, मतलब बीमारी बढ़ने भी नहीं दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे लेग घुटने वाला प्रॉब्लम, पेन जो होता है वो रिमूव करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए। थैंक यू मुझे ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए, जब वो लोग मेरे शरीर से एनर्जी खींचते हैं, तो थैंक यू मुझे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एकदम से ऐसा लगता है मेरे अंदर ताकत आ गई। थैंक यू मेरे को ये रिमाइंड कराने के लिए कि सब कुछ चंगा होगा। थैंक यू मेरे को अच्छा मैसेज देने के लिए, जो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं।
थैंक यू। मेरे को सत्संग बोलना नहीं आ रहा ज़्यादा आज, उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी एंड आई एम सॉरी संगत जी। जो भी गुरुजी मैंने गलत बोला हो ना, अब उसको कट कर देना, मतलब सही मैसेज ही पहुँचाना संगत तक प्लीज़। और आज मैं ना वो करवा के आई हूँ नेल एक्सटेंशन गुरुजी आज, और मैंने ना पॉइंटेड वाले करवाए हैं आलमंड शेप। और गुरुजी दादी का और पापा का और मम्मी का सबका ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया है। सॉरी गुरुजी मैं आलसी हूँ, पर पता नहीं, मेरे को पता है रोल निभाना ज़रूरी है और हिम्मत रखनी ज़रूरी है। मुझे हिम्मत देना गुरुजी। और मेरे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं या कुछ नेगेटिव है, तो आप मेरे को सिमरन की ओर लगा दो फिर से ज़्यादा वध सिमरन करवा लो प्लीज़। और आश्चर्यचकित हो जाएंगे लोग, मेरा जो बिहेवियर चेंज हो गया है। थैंक यू गुरुजी, वरना तो लोग मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं। थैंक यू मुझे फ्रॉड से बचाने के लिए। आज जे गुरुजी ने फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाया है और अपने घर वालों की साजिशों से बचाया है। अब तो मैंने फिक्र करना भी छोड़ दिया है, एकदम है फियरलेस है या पता नहीं। गुरुजी गर्मियाँ आ गई हैं और हम सबको ये घर, एक छत, अच्छी फैसिलिटी, खाना पीना, सही सलामत शरीर और अच्छी जॉब, ये सब देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को VIP की तरह ज्वाइन करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा ठीक है, फिर मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और सबका भला कहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना ओम नमः गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार का दिन है और ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मी के लिए कर रही हूँ। आज मेरी मम्मी का एक टेस्ट होना था जो कि काफ़ी कठिन था, तो उसके लिए सभी को बहुत डर लगा हुआ था कि पता नहीं वो टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि इसमें ECG, पता नहीं, मुझे नाम तो याद नहीं, उससे मुँह से कोई वो जाना था, टूल जाना था अंदर जिसमें कैमरा होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, खांसी आ सकती है, तो एडमिट होना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर है, तो हाँ, मैंने गुरु पास से अरदास की कि मेरी मम्मी का टेस्ट बहुत इजी हो जाए, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो और जल्दी से हो जाए। तो फिर 12 उस टाइम मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा का सत्संग आया था कि तेरे दरवाजे पर कष्ट है और जल्दी से सत्संग सुन, वो कष्ट एकदम टल जाएगा। तभी मैंने फ़ोन किया तो मम्मी उसके लिए चली गई थी टेस्ट के लिए। तो मैंने फटाफट वो सत्संग सुना, तो वो सत्संग आधा ही हुआ था तभी, मतलब वो सत्संग सुन रही थी मैं। फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल किया तो पता चला मेरी मम्मी का टेस्ट बहुत आसानी से हो गया, उनको कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं और वो लोग आराम से घर भी चले गए। तो उसके लिए गुरु का आपका अनंतम शुक्राना। बस आपसे यही अरदास है मेरी मम्मी के टेस्ट में कोई भी मतलब बीमारी ना निकले, सारी रिपोर्ट बिल्कुल सही आए, कुछ भी ऐसा वैसा ना आए। मेरी मम्मी के मुंह से ब्लड आ रहा था तो थोड़ा डर लगा हुआ है। डॉक्टर ने ये टेस्ट इसलिए बोले थे कि अंदर देखना है कोई बड़ी बीमारी ना हो। तो गुरु आपसे यही अरदास है मेरी माँ को कोई बीमारी मत देना, वो पहले ही बहुत कमज़ोर है। और गुरुपा आप हमेशा
हम सबके अंग संग सहाय रहना। आज सैटरडे था तो मैंने सोचा था नवरात्रों में माता के मंदिर उनको चुनरी नारियल चढ़ा कर आऊँगी। तो आज हम मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बच्चे मैं चारों काली मंदिर गए थे और माता को चुनरी नारियल लड्डू और जो और कुछ भी था वो सब चढ़ा के आई। क्योंकि मैंने सत्संग में भी सुना था काली माता को 2 लड्डू और नारियल चुनरी ये सब चढ़ाना है। वैसे मैंने सोचा हुआ था तो मैंने कहा आज शनिवार के दिन काली माता को चढ़ा के आती हूँ। तो उसके लिए भी गुरु आप हाथ पकड़ के ले, उसके लिए निरंतर शुक्राना। क्योंकि जैसे मेरा आजकल बहुत वो है कि पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं करता है, ना मंदिर जाने का मन करता है, पर मैं जैसे तैसे गई थी। और मैंने सोचा था झंडा भी चढ़ाएंगे, तो हम सुबह झंडा ले जाना भूल गए थे। तो फिर शाम को मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गए तो वो झंडा चढ़ा कर आए। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु आपने ये काम करवाया, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं होता करने का, ना जाने का। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। आप बस हाथ पकड़ो करवाते रहना। आजकल पता नहीं क्या रहा है, बहुत गुस्सा भी आता है, बच्चे भी बात नहीं सुनते हैं और पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगाते हैं। पूजा पाठ करने के लिए बोलो तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इनकी बुद्धि सही कर देना दोनों की। और गुरु का अंग संग सहाय रहना, अपना हाथ हमारे सर के ऊपर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों पर और सभी संगत जनों पर बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ सदैव सब पर बनाए रखना और अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा हमसे जो कुछ भी भूल चुकोगे बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। क्योंकि अभी भी मेरी नेगेटिविटी नहीं जा रही है, कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की। थोड़ा टाइम होता है लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है, आलस बहुत आता है। तो गुरुपा ये सब हटा दो, जितने भी कष्ट है काट दो, घर में सब कुछ सुख शांति कर दो। वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी देखो थोड़ी बहुत जैसे अशांति हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। ये तो बच्चे भी मेरे दोनों बच्चे हैं, हस्बैंड भी, लेकिन वही है पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, गुस्सा करने लग जाते हैं। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है। तो गुरुपा ये सारे जो नेगेटिविटी है सारे घर से हटा दो। सबके बच्चों को सबके बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। सबके बच्चों को लंबी आयु देना गुरुपा। सब बच्चों का पढ़ाई में मन लगवाना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। सर्वदा भला करना। बस मैं यही कहती हूँ मेरे बच्चों को भी बुद्धि दो भगवान, इनका पढ़ाई में मन लगवा दो। और बस गुरुपा अब मैं क्या बोलते हैं गुरु जी से हर उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, जो कुछ भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ होती हैं उसके लिए मैं अपने हस्बैंड अपने दोनों बच्चों अपनी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, माफ़ करना। और जो कुछ भी आपने हमें दिया उसके लिए मैं अपने हस्बैंड अपने दोनों बच्चों अपनी तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ और अपनी माँ की तरफ से भी आपका शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा मेरी माँ की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आए, उन्हें सेहत बख्शना गुरुपा। बहुत कमज़ोर हैं, बीमारियाँ भी बहुत सारी हैं, बस उन्हें सेहत बख्शना गुरुपा। मेरे घर में भी सब कुछ ठीक करना, सर्वदा भला करना गुरुपा। अपना हाथ से हमारे सर के ऊपर बनाए रखना, हमारा हाथ पकड़ कर चलना, हमें अपना नीमा बच्चा बनाना, हमसे अच्छे कर्म करवाना गुरुपा। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना इसी शुक्राना, मेरे गुरु जी का शुक्राना अनंतम शुक्राना। सत्संग के जय गुरु। साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।